हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर अशोक सर क्लासेज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के अंतर्गत हम अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 क, अनुच्छेद 39 ख, अनुच्छेद 39 ग, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 42 पर तथ्यात्मक चर्चा करेंगे। इसमें अनुच्छेद 38 में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन में सीधे सीधे सवाल आते हैं। जैसे अभी पेट में सवाल पूछा गया था कि ग्राम पंचायत का गठन कहाँ दिया गया है, तो इसका ऑप्शन में था अनुच्छेद 40। तो इस प्रकार से ये सीधे सीधे छोटी छोटी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन अनुच्छेद से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं। तो अनुच्छेद का परिचय होना अति आवश्यक है और ये अनुच्छेद 38 से हम शुरू करते हैं। अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा और यह सामाजिक व्यवस्था ऐसी होगी जो नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाएगा, जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसलिए हमें ध्यान देना होगा। कभी कभी प्रश्न इस तरह से पूछ लेते हैं कि अनुच्छेद 38 के अंतर्गत कितने प्रकार के न्याय को दिलाने के लिए निर्देश दिया गया है, या राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह 3 प्रकार के न्याय देगा और ये कैसे न्याय मिलेगा लोगों को। सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनानी होगी ताकि सभी को सामाजिक न्याय मिल सके, आर्थिक न्याय मिल सके और राजनीतिक न्याय मिल सके। तो इस तरह से ये अनुच्छेद 38 स्पष्ट कर देता है कि इसमें 3 न्याय हैं और वह एक है सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा है राजनीतिक न्याय। तो ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है, इसमें धार्मिक न्याय की चर्चा नहीं की गई है और धार्मिक न्याय ऐसा कुछ संविधान में लिखा भी नहीं गया है, क्योंकि अनुच्छेद 25 और 28 में भारत में मूल अधिकार के रूप में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है, वर्णित है। और भारत का कोई विशेष धर्म नहीं है, बल्कि भारत एक कैसा राज्य है, यह पंथ निरपेक्ष राज्य है। मतलब यहाँ किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, बल्कि सभी धर्म को समभाव की दृष्टि से देखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ ध्यान दें, ये 3 ऐसे न्याय हैं जिनका उल्लेख अनुच्छेद 38 में किया गया है। एक है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है राजनीतिक। तो 3 न्याय हैं। अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद 39 क में समान न्याय। अब देखिए, न्याय की समानता हो, सभी लोगों की पहुंच हो न्याय तक, तो वह समान रूप से होनी चाहिए और चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे जिस भी अवस्था में हो, न्याय सबके लिए समान होना चाहिए। इस प्रकार से व्यवस्था किया जाएगा। और यदि कोई निर्धन व्यक्ति है जिसके पास इतने उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है कि वह न्याय उसको मिल सके और न्याय उसको सुलभ तरीके से प्राप्त हो सके, यदि ऐसा नहीं है तो सरकार को निर्देश दिया गया है, राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह इस प्रकार से एक विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा ऐसे व्यक्तियों के लिए और बिना पैसा का, निःशुल्क। एक तो ये बात कहा गया, यानी एक खंड है समान न्याय, दूसरा खंड है यहाँ पर एक समान न्याय है, दूसरा खंड है निःशुल्क विधिक सहायता और तीसरा खंड यह बहुत महत्वपूर्ण है, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। तो समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था यह अनुच्छेद 39 का में है। अब देखते हैं अगला आर्टिकल है और वह आर्टिकल यानी अनुच्छेद कौन सा है,
अनुच्छेद 39 ख। ख में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 ख में कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व, एक तो सार्वजनिक धन का स्वामित्व किस प्रकार से होगा और उस सार्वजनिक धन पर नियंत्रण किस प्रकार से होगा, तो ये प्रकार बताए गए हैं। और इस सभी प्रकार में एक उद्देश्य दिया गया है। उद्देश्य यह है कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। यानी कि सार्वजनिक धन पर स्वामित्व आपका ऐसे होना चाहिए ताकि उस पर जो स्वामित्व है और जो नियंत्रण है, उन सभी में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए कि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन बन सके। जो भी आप काम करते हो उस काम में सार्वजनिक हित जरूरी है, यानी कि राज्य को ये निर्देश है। अगर वह किसी व्यक्तिगत हित के लिए व्यक्ति विशेष के संदर्भ में किया गया है तो ये अनुच्छेद 39 ख कहता है कि ये गलत है। निर्देश ये है राज्य को कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व और नियंत्रण आपको इस प्रकार करना होगा ताकि सार्वजनिक हित का ये सर्वोत्तम साधन हो सके। यह 39 ख में कहा गया है। और 39 ग में कहा गया कि धन का समान वितरण होना चाहिए। धन का समान वितरण हो, ये 39 ग में कहा गया। और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है 40। अनुच्छेद 40 क्या कहता है? अनुच्छेद 40 में जो उल्लेख किया गया है वह है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगी। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव संपन्न हुआ है उस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए एक समसामयिक प्रश्न बना पीईटी के एग्ज़ाम में, और वहाँ सेकेंड शिफ्ट में ये सवाल आया हुआ था कि ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में है। तो आपका उत्तर होना चाहिए अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41 क्या कहता है? तो आइए देखें। अनुच्छेद 41 कहता है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोग, देखिए लोग लिख दिया गया, लोक सहायता पाने का अधिकार होना चाहिए। तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और ये लोग की जगह पर क होगा, ग की जगह पर, यानी कि लोक सहायता होगा। तो लोक सहायता या लोक सहायता भी सही है, लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो किस अनुच्छेद में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है? अनुच्छेद 41 में। आइए देखते हैं अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 कहता है कि अनुच्छेद 42 यह काम की न्याय संगत, अनुच्छेद 42 पर ध्यान दें, काम की न्याय संगत और जो मानव के लिए उचित दशाएं हों, एक तो ये हो गया, और तीसरा है प्रसूति सहायता का उपबंध राज्य करेगा। तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध ये अनुच्छेद 42 में किया गया है। जी, अब देखते हैं एक बार फिर इसको सरसरी नज़र से इसका रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है बस पढ़ लेते हैं ताकि एक बार फिर ये हमारी मेमोरी में ये स्थिर हो जाए। अनुच्छेद 38 कहता है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था। अनुच्छेद 39 ख कहता है सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण किस प्रकार करना। देखिए यहाँ किस प्रकार आ गया है तो ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए इस प्रकार, इस प्रकार। तो ये जो जहाँ पर ये क लिखा गया है किस, वहाँ होना चाहिए इस। तो इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके।
अगला है अनुच्छेद 39 ग। अब अनुच्छेद 39 ग में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 39 ग में धन का समान वितरण। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। और अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 यह काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करता है। तो इस प्रकार से आज इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब अगला वीडियो डाला जाए तो उस वीडियो को आप देख सकें। और अनुच्छेद 42 के बाद 43, 44 से लेकर के डीपीएसपी के जितने भी अन्य भाग में भी अनुच्छेद हैं उसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। जी, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।